सियासत में जो ख़राबी की बड़ी वजह है वो बैरून मुल्क रहने वाले तमाम तर पाकिस्तानी हैं, जो समझते ये हैं कि हम ही सारी सियासत के ठेकेदार हैं, हम ही पॉलिसी मेकर हैं और हम ही जिस तरह चाहेंगे उसी तरह पाकिस्तान में सियासत होगी। इस सब की बड़ी वजह जो है वो तमाम तर उन लोगों की बदतमीज़ी है, जिससे सियासत को तो नुकसान पहुंच रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा बड़ा डेंट पड़ रहा है वो पाकिस्तान को पड़ रहा है। पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है और ये तमाम तर लोग जो हैं ये सियासत में एक ऐसा खेल खेल चुके हैं और वो ऐसा गंदा खेल है कि जिस सबसे नुकसान सबसे ज़्यादा इस मुल्क का हो रहा है। और ये तमाम तर बदतमीज़ी की जो लहर इस वक्त इन्होंने चलाई है, इससे पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है वो बड़ा असरअंदाज हुआ है। और कहने को ये सब लोग जो हैं वो बड़े तहज़ीब याफ्ता ममालिक में रहते हैं और बड़े जमहूरियत पसंद हैं, महज़ब मुल्कों के पासपोर्ट होल्डर भी हैं, लेकिन इनकी अगर हरकतें देखें तो वो जाहिलों से भी बदतर हैं। अगर बात इनकी सियासत की करें तो इस सियासत को उन्होंने एक बदतरीन किस्म की शक्ल दे दी है, जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कल्चर की बदनामी का सबब सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग ही बन रहे हैं। तो अगर बात ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कर रहे हैं और इनकी बदतमीज़ी की कर रहे हैं, तो इस सारे मामले में इनकी बदतमीज़ी से तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में भारी किस्म की कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर जितने ओवरसीज़ इस वक्त मौजूद हैं उनके जितने भी अमल हो रहे हैं उस सब में जवाब पाकिस्तान में मिलता है। तो फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत का दर्द का जो अंदाज़ा है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की मुश्किल ये है कि वो उन लोगों के हाथों में इस तरीके से जकड़ी गई है कि अब उनकी रिहाई जो है ना वो नज़र नहीं आती। नवाज़ शरीफ एक दिन के लिए लंदन जाते हैं तो लंदन में मुकीम जितने तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर होते हैं वो नवाज़ शरीफ के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, हमला करते हैं और एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करते हैं। और अब आप ख़ुद सोच के ये बताएं कि इस मुजाहरे का तहरीक इंसाफ की सियासत को फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान? क्या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ के घर के बाहर ऐसे मुजाहरे कर सकती है? कभी भी नहीं। मगर सवाल यही है कि इस सबसे फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान? पाकिस्तान में तो तहरीक इंसाफ चार दीवारी की जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ उसके नारे लगाती है और चार दीवारी का तकद्दुस जब पामाल होता है गलत होता है, लेकिन वो फिर शोर डालती है, वावेला डालती है। लेकिन मुखालफीन के घरों पर हमले करना, उनके घरों के बाहर एहतजाज करना, ये सब काम आप लंदन में तो कर सकते हैं। फिर इसका जवाब जिस वक्त पाकिस्तान में मिलता है तो फिर इनके आंसू निकल जाते हैं, ये बैठ के चीखें मारते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप लंदन में बदतमीज़ी करें और फिर आपको इसका जवाब पाकिस्तान में ना मिले? अब आप जो भी एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन तो पाकिस्तान में मिलेगा और फिर आपको बर्दाश्त भी करना होगा जो आप नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में अगर देखें तो काजी फ़ाइज़ ईसा की हमायत करने वाला वकला का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का दड़ा मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात भी वो जीत जाता है। फिर काजी साहब के जो मुखालिफिन हैं उसमें हामिद खान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इनके जितने नुमाइंदे हैं वो हार जाते हैं। और इस सारे तनाज़े में जो है ना ये देखा जा सकता है कि वकला की अक्सरियत जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा की हामी है, काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसलों की हामी है और 26वीं आइनी तरमीम की भी हामी है। और फिर पाकिस्तान में काजी साहब के फ़ैसलों को वकला की अक्सरियत ने दुरुस्त भी तस्लीम किया। और फिर दूसरी तरफ लंदन की सड़कों पर काजी साहब की गाड़ी के पीछे भागना क्या ज़ाहिर करता है? सिर्फ़ और सिर्फ बदतमीज़ी ज़ाहिर करता है, जहालत ज़ाहिर करता है। वो लंदन की एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ बेंचर मुंतखब हुए हैं और ये काम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। लेकिन ये लंदन के जितने कारकुनान हैं पाकिस्तान की जो बदनामी इस वक्त कर रहे हैं, ये डॉलर कमा रहे हैं, ये सियासत नहीं कर रहे। और इन सारों को मिल मिलाकर जो है ना वो सिर्फ डॉलरों की आदतें पड़ गई हैं और ये मिलकर सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान तहरीक इंसाफ का कर रहे हैं और इस मुल्क का कर रहे हैं। लंदन की सड़कों पर जितनी बदतमीज़ी होती है इसमें ये पाकिस्तान में पसंद की जाती है, वीडियो शेयर होती हैं, मिलियन व्यूज़ हैं जो देख रहे हैं लोग। कमेंट्स अगर आप खोल के देखें तो ऐसे उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं जैसे पता नहीं क्या ही उन्होंने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो तहरीक इंसाफ को ये सारा काम जो है इन लोगों की वजह से पाकिस्तान में बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये जितने यूट्यूबर्स अपने लाइक्स और व्यूज़ के लिए जितनी तलखी और बदतमीज़ी पैदा कर रहे हैं इसका खमियाजा तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान की सियासत में अपने आप में एक स्टेक होल्डर बने हुए हैं, पॉलिसी मेकर बने हुए हैं, मगर इनका हिस्सा 1% भी नहीं है। और पहली दफ़ा यूट्यूबर्स को हमने सियासी जमात का पॉलिसी साज बनते हुए भी देखा और बैठकर ये भी देखा कि उन्होंने ऐसी ऐसी अंदर की खबरें दी कि काजी साहब एक्सटेंशन लेने लगी हैं, हज़ारों व्यूज़ होंगे इनकी वीडियोस पर और इन्होंने कहा कि जी एक्सटेंशन ले रहे हैं, मगर उस शख्स ने एक्सटेंशन नहीं ली। और ऐसी ऐसी खबरें देते हैं कि जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ चंद व्यूज़ और चंद डॉलर्स के लिए। अगर आप लंदन और अमेरिका में बदतमीज़ी करें तो जवाब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद में मिलेगा आपको। और फिर जितने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस वक्त सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं ये जानते भी नहीं है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। इसका बेहतरीन हल है
कि आप वीज़ा लगवाएं, पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और फिर बैठ कर यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत को देखें। अगर आपको सियासत का इतना शौक़ है तो फिर बरतानिया का वज़ीर आज़म बनकर दिखाएं, अमेरिका में सेनेटर बनकर दिखाएं। सड़कों पर गालम गलोच से ना तो सिर्फ पाकिस्तान को कोई आप फ़ायदा दे सकते हैं, आप सिर्फ नुकसान दे सकते हैं, और नुकसान पाकिस्तान को भी दे रहे हैं। और जिस सियासी जमात को आप समझते हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप सियासत को समझते हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ उसको भी साथ नुकसान दे रहे हैं।